हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हाँ जी, आज हम एक तो मेरे पास पुरानी बुक है, हमारे चैप्टर बहुत कम रह गए हैं। ओके, हमारी क्लास में सब अच्छे होते हैं। एक ऐसे करना, ग्रुप में जितने हमारे चैप्टर रह गए हैं जो हमने अभी तक नहीं किए, क्योंकि मेरे मुताबिक 70 चैप्टर हो गए हैं, मतलब ठीक है। तो आज हम 71st चैप्टर करेंगे। तो जो हमारे चैप्टर रह गए हैं तो आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा पुरानी बुक है तो मैं देख लूंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो फिर हम वो करवा देंगे जो चैप्टर रह गए हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, तो आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वो है नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 70 से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आप देख लेना कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कमीशन सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2000 में। 11 मेंबर कमीशन वाज हेडेड बाय MN, इनका नाम है वकांता चलिया, द फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया, MN वकांता जी। इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बैठा और इसने रिपोर्ट अपनी 2002 में हैंडओवर की, ठीक है। तो ये ये चैप्टर का नाम क्या है कि रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कोई चीज चल रही है, ठीक है, तो वो संस्था कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, ठीक है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। संस्था कैसे चल रही है, ठीक है। तो
अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है? मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। ठीक है, चलो देखते हैं, आपका ज्ञान चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई संस्था कैसे चल रही है, ठीक है, उनकी वर्किंग कैसी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, ठीक है, कोई संस्था लगा लो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको 100 लड्डू नाम मिलेगा जो करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, आपको गूगल बाबा इसमें हेल्प नहीं करेंगे, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये गूगल बाबा भी फेल कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारे मगर क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, हाँ जी बोलो, हमारे मगर क्या लगता है, डर लगता है। तो गूगल बाबा मैं फेल करने जा रहा हूं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का अच्छा बुरा होना, ठीक है, उनकी वर्किंग कैसी है, तो हमारे देश में कौन चेक करता है, हमारे देश में कौन चेक करता है संस्था कैसी है, अच्छी है, बुरी है? ठीक है, तो कौन चेक करता है? तो बहुत सही आंसर आ रहे हैं, ये अमित, सुमनप्रीत, जोबन, सभी 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 के आंसर सही हैं। सभी के, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू। तो आप सभी को 100 लड्डू। मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस, बिकॉज आप गूगल पे सर्च करते तो शायद आपको ना मिलता, बिकॉज मैं आपको करवाया ये। ठीक है, तो आप ये चीज समझ रहे हैं। तो ऑडिट, कैग, ये ऑडिट करता है किसी भी संस्था, हर एक संस्था का ऑडिट होता है, आपको पता है, गवर्नमेंट हर एक संस्था का ऑडिट होता है। तो वो ये भी चेक करता है कि इन्होंने टारगेट को अचीव किया है या नहीं किया, इनके पास कितनी चीजें हैं, उनको यूटिलाइज किया है कि नहीं किया, एक एक चीज, ईच एंड एवरी, सैलरी सबको सही मिली है कि गलत मिली है, ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, मतलब सर्विस बुक भी चेक की जाती है, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब वो चेक करते हैं ऑडिट वाले, फिर उस पर पैरा लगा देते हैं कि ये इनका काम गलत हुआ है। तो संस्था की वर्किंग कैसी है, एक एक चीज की डिटेल। ठीक है, बजट भी इन्होंने जान के ज्यादा मंगाया, तो ये भी फॉल्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि पैसा इन्होंने मिस यूज किया, कहीं करप्शन की है, तो वो सारे घोटाले बार कर देते हैं ये कैग वाले। ठीक है, मेरा ये आपसे एक और क्वेश्चन है, कैग किस मिनिस्ट्री के अंडर है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैग किस मिनिस्ट्री के अंडर है? आप भी क्वांटल लड्डू ले गए भाई, बड़े खतरनाक बंदे हो गए आप। ये पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, नजर आती है आप में। ठीक है, पॉलिटी के 70 चैप्टर हो गए, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं क्या किस मिनिस्ट्री के अंडर है। लगता है गूगल बब सर्च। हाँ जी, क्या कह रहा है गूगल बाबा? हाँ जी, चलो गूगल बाबा नहीं बताएगा, मैं ही बताता हूँ। कैग इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, और सारी मिनिस्ट्री इससे डरती है। ठीक है, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि गूगल बाबा आपको नहीं बताएगा। ठीक है, चलो, कहते अकॉर्डिंग टू टर्म्स रेफरेंस, commissions was required to examine in light of the experience of past 50 years. No, you can understand, because our constitution came into existence in 1950, and commissions had to examine working of 50 years, because it was set up in 2000.
हाँ जी, तो 50 ईयर्स का लेखा जोखा करना था कि ये संविधान कैसा रहा। ठीक है, हाउ फार एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैपेबल of responding to the needs of efficient, smooth, and effective system of the government, socio-economic development of modern India। तो देखो कैसे विकास हुआ है संविधान की वजह से, तो ये सब चीजें देखनी है। अरे भाई, संविधान से विकास होता है? कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन से विकास? संविधान से विकास कैसे होता है? हाउ? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है? बिल्कुल सही है, ये ग्रेड 6 बाय रवीना शर्मा। लॉ, सो नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन विल वर्क अकॉर्डिंग टू वो। ठीक है, तो सबके रूल्स फॉलो होंगे। ये अमनप्रीत कौर, ये अमन, क्या नाम आ रहा है? अमरजीत कौर, ओके ओके। डिसिप्लिन, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गई। ठीक है, टैक्स सही हो गई। ठीक है, टैक्स सिस्टम। ठीक है, जीएसटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है। हाँ, और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई इंटरफियर नहीं करना, तो ये भी एक ये चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई थी? किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी? हाँ जी, पता नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किस केस में? अंकित बिल्कुल सही आंसर दिया, केशवानंद भारती केस। अंकित ग्रेड 6 बाइजो। रोहित कुमार बिल्कुल सही है, केशवानंद भारती केस। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। मनप्रीत कौर, ये तमन्ना, सही के सभी आंसर आ रहे हैं मुझे। आप ईयर भी बता दो, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है आप सभी लोग। मुझे कि सन भी बता दो, इस सन में हुआ था। 1973, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंकित, शिवम, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। चलो मुझे ये भी बता दो कि ये किस स्टेट का चक्कर था। ठीक है, स्टेट भी बता दो, चलो स्टेट भी बता दो, किस स्टेट का था ये केस? किस स्टेट में डिस्प्यूट था ये? केरला, बिल्कुल सही आंसर आ रही है। शशांक, सभी का बहुत बहुत, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, हाँ जी, ये अभी डेथ हुई है केशवानंद भारती की, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर डेथ हुई है 2020 में। ठीक है, 19 और 20 बीच मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अभी डेथ हुई है केशवानंद भारती की, पिछले साल, आई थिंक लास्ट ईयर्स ही डाइड, केशवानंद भारती। एंड he was monk of any mutt, and his property was nationalized by the Kerala government, and he go to the court for this, uh, for this, deprived of his right to property। केशवानंद भारती। चलो, बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी देखना है। Commission clarified that task was to review working of the constitution, not rewrite it. Its function was only recommendatory and advisory in nature। देखो, कोई भी कमीशन बैठता है, उसकी सिफारिश सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है। ठीक है, हम तो एडवाइस ही दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप आप कोई हेयर स्टाइल करते हो, ठीक है, हम आपको एडवाइस ही दे सकते हैं। ठीक है, कि एडवाइस ही दे सकते हैं कि भाई ऐसा ना करो, वो क्या कराते हैं,
क्या होता है स्पासपू, क्या होता है वो, मुझे तो इतने नॉलेज नहीं है इस फील्ड की। क्या बालों को पता नहीं क्या स्वास वाक क्या कराते हैं वो, चलो कुछ भी कराते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, देखो आप इतने फैशन मत कीजिए, ठीक है, आप कोई स्टाइल ना कीजिए। तो ये हमारी सिफारिश तो एडवाइजरी नेचर की है, ठीक है, आप माने चाहे ना माने, क्यों हम इसका में इंटरफियर नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। देखो मेरी भी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, ठीक है, मुझे कुछ कहते हैं कि भाई काली कर लो, मैं क्यों करें भाई मुंह काला अपना, ठीक है, ये हमारे से नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो ऐसी सलाह क्या होती है, एडवाइजरी नेचर की होती है। ठीक है, बाकी ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, आप अपने बालों को काला करेंगे, जो वाइट बाल है उनको काला करेंगे, हो सकता है आपकी आंखें चली जाए, ठीक है, कई बार रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी आंखें चली जाए, ठीक है, तो फिर तो मजा तब आएगा। ठीक है, आप चाहे काले करो, चाहे गोल्डन कलर करो, चाहे कुछ करो, ठीक है, देर इज नो यूज ऑफ दीज थिंग्स। चलो कोई बात नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एडवाइजरी नेचर है। ठीक है, तो ये एडवाइजरी नेचर है, ठीक है, इसको मानना या ना मानना हर इंसान की मर्जी है। ठीक है, देखो हर पे, हर प्लांट पे, हर एनिमल्स पे, हर पे उनकी लाइफ लाइफ स्पैन आते हैं। ठीक है, पहले बचपना आता है, फिर जवानी आती है, मतलब सब कुछ आता है, हर चीज की उम्र होती है, हर चीज, हर चीज में चेंज आती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपको एथिक्स नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नकली दिखावा है, नकली दिखावा है। ठीक है, नकली है ये चीजें। आप अच्छे ढंग से पॉलिटी पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से इंग्लिश पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से मैथ पढ़ेंगे, इट विल बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। नॉलेज इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ज्ञान इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। देर इज नो नीड टू कलर योर हेयर, नो टू, नो टू गो टू पार्लर। तो ये चीज है। They include the following: strengthening of institutions of parliament, democracy, working of legislature, executive and judiciary। तो ये शक्तिशाली करना चाहते हैं लेजिस्लेचर को, एग्जेक्टिव को, जुडिशरी को, देयर अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन चीजों, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, संविधान में कहाँ लिखा है कि आप जो संविधान के इंस्टीट्यूशन है उनको आप मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे आप? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में लिखा है? बहुत जल्दी बताओ, गूगल पे सर्च नहीं करना किसी ने।
तो ये बिल्कुल ग्रेड सिक्सर बाय अंकित, एक बार फिर अंकित। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A का ए है, 51A का ए का ए, 51A का ए। आपने जो भी संविधान और उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनको आपने मानना है, ठीक है। ये ए है या बी है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में ए है या बी है? हाँ जी, तो बिल्कुल सही है। ये 51A, 51A का ए है, ये पहला संविधान और इसके जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये मानना है आपने, ठीक है। तो ये कमीशन ने क्या सिफारिश की, कहता भी इनके जो ऑर्गन है उनको स्ट्रॉन्ग करो आप, ठीक है, उन्हें काउंट, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाओ, ठीक है। संविधान के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, ठीक है। जो सारे देश का लेजिस्लेचर पार्ट है, पार्लियामेंट है हमारी, उसके कितने पार्ट है? हाँ जी, कितने पार्ट है उसके? 3। बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू, और राष्ट्रपति महोदय भी इसका पार्ट है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है किस आर्टिकल में ये लिखे हैं? तो ये आर्टिकल है 79। 79 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट हो गए। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स स्टैंडर्ड इन पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। आपने पॉलिटिकल लाइफ में स्टैंडर्ड लेके आना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर कराया है एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आप मुझे बताइए कि करंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या सुधार है, नया सुधार इलेक्शन में क्या सुधार है नया, ताजा सुधार क्या है? करंट करंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है? देखो भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मैंने चैप्टर कराया तो बहुत माड़ी बात, हाँ जी, आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप मुझे, यू आर नॉट आंसरिंग। ताजा रिफॉर्म्स क्या है? अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी कोई नई चीज आपको देखने को मिल रही है? चलो सुनो, वीवी पैट सुना है आपने? वीवी पैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आप किस कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक है, तो वो, हाँ जी, वो आपके मैसेज आएगा, वीवी पैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मैंने आपको कराया था ये चीज, ठीक है। तो ये एक नया सुधार है, लेकिन ये गड़बड़ भी है, दोनों तरफ है। चलो, पेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सामाजिक आर्थिक क्या चेंज आई, डेवलपमेंट कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, एश्योरेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स, हाउ फेयर, हाउ फास्ट, हाउ इक्वल। तो इसने ये चेक करना है कि देखो चेंज कितनी का आई, सोशो इकोनॉमिक चेंज कैसे आई। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, कि हमारे संविधान से आपको लगता है कि कहीं चेंज आई? डू यू फील कि देयर इज सोशो इकोनॉमिक चेंज इन आवर सोसाइटी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो टेल मी वेयर।
where you can see. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रोडक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये तो यंगस्टर्स ने डिस्क्रिमिनेशन कम किया है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो अ, नहीं इतना कास्ट को लेके, कलर को लेके, क्रीड को लेके, ठीक है, वो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ठीक है, तो विमेन के स्टाइल में आई है। और ठीक है, कलर को लेके नहीं खत्म, क्योंकि वो गीत सुनते हैं। ठीक है, कौन सा गीत सुनते हैं कलर को लेके? हाँ जी, कलर को ले कलर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कौन सा गीत सुनते हैं? चलो मैं बताता हूँ, एक दिन पहले भी पूछा था हूँ। वो काका का सॉन्ग सुनते हैं, काका का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। यही कहता था मैं कि ज्ञान हर तरफ है। एक और चेक, ये कमीशन ये देखना चाहता था कि प्रमोटिंग लिटरेसी, कि लिटरेसी को कितना प्रमोट किया गया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है। हाँ जी, चलो भी आगे पढ़ो। ये किसी ने गीत सुनाना नहीं है। हाँ जी, यही यही है चीज, यही है। हाँ जी, जब भी हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, ठीक है, तो आप सभी को गीत के साथ पढ़ाया जाएगा, सॉन्ग्स के साथ। सॉन्ग सुनाया जाएगा पहले, फिर उस पे आपको जीके सुनाई जाएगी। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है, सोशल सिक्योरिटी कितनी हुई है, एलिवेशन पॉवर्टी, गरीबी कितनी हटी है, तो ये चीजें भी चेक की जाएगी। और यूनियन स्टेट रिलेशंस कैसे हैं, ये भी, यूनियन स्टेट्स रिलेशन कैसे हैं, तो ये भी देखा जाएगा। आप मुझे बताओ, मोदी जी के समय सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है? मोदी जी के समय सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे चल रहे हैं कि बुरे चल रहे हैं? चलो कुल मिला के अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अच्छे चल रहे हैं। मैं कहता हूं अच्छे चल रहे हैं, तो आपने रीजन देना है क्यों। मैं आपका ज्ञान चेक करता हूं, मेरे मुताबिक अच्छे हैं। ठीक है, तो आप बताओ कैसे, क्यों अच्छे हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन मोदी के टाइम अच्छे हैं, क्यों, वाई? गूगल बाबा नहीं बताएगा ये चीजें। नहीं, ये मैं पूछता हूँ क्यों सेंटर स्टेट रिलेशन क्यों अच्छे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है।
मैं आपका ज्ञान चेक करना चाहता हूँ। क्यों अच्छे हैं? कि मोदी जी भी काका का सॉन्ग सुनने लगे? ये बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेट सिक्सर बाय शन्ना। ऑल स्टेट्स हैव बीजेपी गवर्नमेंट, लीडर कह लो, बीजेपी गवर्नमेंट कह लो, बहुत सारे स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये ग्रेट सिक्सर बाय शन्ना, सॉरी, शन्ना यही नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बॉल ही गुम होगी, और ये बिल्कुल सही आंसर है शन्ना का। ठीक है, तो ये ग्रेट सिक्सर, बॉल गुम हो गई है जी, उसे ढूंढने की कोशिश है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल सही तीर निशाने पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शन्ना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ग्रेट सिक्सर, वाह क्या बात है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन कितना हुआ है, ठीक है, शक्तियां कितनी बांटी हैं ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इसको भी एरिया को एग्जामिन करना है। ठीक है, लीगल कंट्रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, पब्लिक ऑडिट मैकेनिज्म कैसा है। ठीक है, लीगल कंट्रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी का पैसे का सर्कल कैसे चलता है, तो इन चीजों को भी देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, पब्लिक लाइफ में उसका क्या स्टैंडर्ड है, तो ये चीजों को भी देखना है। 50 years of working of the constitution, कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कमीशन ऑन द वर्किंग ऑफ कमीशन फ्रॉम 1950 2000 आर फॉलो। व्हाट आर आर अचीवमेंट, हमारी अचीवमेंट क्या है, एंड फेलियर्स और द 50 years सिंस इंडिपेंडेंस, तो क्या हमारी फेलियर्स क्या है। हाउ मच ईच ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, redeemed to be constitutional pledge of ushering a social revolutions, तो कितनी की ये सामाजिक क्रांति लाई है गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन। हैज द ड्रीम ऑफ फाउंडिंग फादर फॉर ए लाइफ डिग्निटी टू वास्ट मिलियंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिन रियलाइज्ड, तो कितना चेंज आया है। एंड व्हाट देन इज द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट क्या होती है कि खर्चा और आमदन, ठीक है, उनमें फर्क है। जो बैलेंस शीट निकाली जाती है जब ऑडिट होता है तो बैलेंस शीट निकाली जाती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है, जो 50 years का जो लेखा जोखा है वो देखना है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर कितना अच्छा काम कर रही है, एग्जेक्टिव कितना अच्छा काम कर रही है, जुडिशरी कितना अच्छा काम कर रही है। देखो फर्क तो देखो कोई नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किस ऑर्गन का हो सकता है। देखो है तो तीनों तीनों का सेम है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो चेंज है सिस्टम में वो कौन ज्यादा ला सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन आंसर सही करता है। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, इनमें से कौन बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब वीना हरसिमरन प्रीत कौर का बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद शशांक, जोबन, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। मैं सभी का नाम ले देता हूँ। दीक्षा, ठीक है, ये सुमनप्रीत, रबिका, राधा, बहुत सही के आंसर आ रहे हैं। और उत्तरा टंडन, और जिसका अमित, और वीना वर्मा, अब सभी के सही आंसर आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू एग्जेक्टिव। और एक ने तो बिल्कुल सही लिख के भेजा है कि जो कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, ये हरसिमरनप्रीत कौर का आंसर है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जाए, ठीक है, लोगों तक पहुंच जाए, तो ये एग्जेक्टिव का काम है।
तो एग्जेक्टिव कैन do better compared to other two organs of the government. Absolutely right. Absolutely right. It means now you have the knowledge of political science. I am very, very happy to see your answers because now I think now you are adept in polity. नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट्स क्या है. India's democratic basis has stabilized as a working federal policy. Federal polity कह लो. With the 73rd and 74th Constitution Amendment, basic democratic debate was widened. There is a greater push towards non-constitutionalization. General elections have been held with regularly transfer of powers consequent upon the result of the elections have been ordinarily peaceful and democratic. ठीक है. तो ये चीजें 73rd एंड 74th पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन गवर्नमेंट बोथ हैव चेंज्ड नाउ. ठीक है. तो ये डेवोल्यूशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये अच्छी चीज है. ठीक है. और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हैव शोन मार्क्ड इंप्रूवमेंट. तो इनकी क्वालिफिकेशन थोड़ा सुधार हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में. पढ़े लिखे ज्यादा जो पार्लियामेंट एलए में आ रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज देखने को मिल रही है. तो ये हमें एक हमारा ये काम कुछ पूरा हुआ है. पहले बहुत ज्यादा इलिटरेट पर्सन मतलब पॉलिटिक्स में आते थे, आप काफी पढ़े लिखे हैं. ठीक है. तो बहुत विद्वान आपको सियासत में देखने को मिलेंगे, बहुत पढ़े लिखे दिग्गज नेता. ठीक है. अब मोदी गवर्नमेंट में बताएं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड मंत्री कौन है. वेल एजुकेटेड मंत्री जो बहुत ही वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन. अरुण जेटली की तो डेथ हो गई है, वो भी बहुत एक्सपर्टी थे, नंबर 1 थे वो. उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन पढ़े लिखे की श्रेणी में कौन कौन मंत्री आते हैं? अरे भाई, मोदी गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह थोड़ी है. मैं अपने मोदी जी की बात कर रहा हूं, उनकी वजारत में. ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. अंकित जयशंकर, एस जयशंकर. एस जयशंकर इज आईएफएस ऑफिसर एंड हरदीप सिंह पुरी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो भी काफी पढ़े लिखे हैं. ठीक है. तो इनके नाम आए हैं. तो ये पॉलिटिकल अकॉम्प्लिशमेंट ये हमारा हुआ है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस. There has been marked expansions and diversification of productions. New technology, modern management techniques are increasing employed. Market advances in science, technology, medicine, engineering, information technology. तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई है. ठीक है. और 1960 2000 और ये और बढ़ गया है प्रोडक्शन. मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैसे हम प्रोडक्शन को, लेकिन देयर आर सो मैनी मेथड, लेकिन जो मेन मेथड क्या है मतलब एग्रीकल्चर को मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करने का? चलो साइंटिफिक मेथड से खेती करें, साइंटिफिक मेथड से. ठीक है.
ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल सही है, साइंटिफिक मेथड से। हाई यील्ड सीड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट हमारी क्या है? तो ये डेटा चेंज होएगा, तो ये आप रहने दो। ठीक है। आ, कैसे चेंज, क्यों चेंज होएगा? चलो हम कुछ पढ़ लेते हैं। 1950 टू 1998 अनफेंट मोर्टेलिटी रेट halved to 72 births per 1000 births, down from 146। हाँ जी। तो हमने फेट मोर्टालिटी रेट हमारा कम गया, 146 से 72 हो गया। ठीक है। 1950 टू 1998 पहले जो नवजात शिशु थे, नवजन्मे बच्चे, वो ज्यादा मरते थे। ठीक है। तो हम उनके डेथ रेट को कम कम किया। डेथ रेट को कम करने का मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो गई। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ हैज गॉन अप फ्रॉम 32 इयर्स 1950 टू 63 इन 2000। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 62 इयर्स है। ठीक है। तो देखो, ये भी हमारा स्टैंडर्ड बताता है कि देखो हम कितने देर जिए। ठीक है। 62 हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चला गया। इन्होंने लिखा है कि जो जिसका जन्म केरला में हुआ वो अमेरिका से भी ज्यादा देर जिएगा। वैसे सबसे बेस्ट जगह है केरला। चलो, केरला एनवायरनमेंट से बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के लिए कैसे, आप बता सकते हो मुझे? हाँ जी। केरला क्यों अच्छा है? हाँ जी, बिल्कुल ग्रीनरी, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी माउंटेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत होते। ठीक है। एंड आप स्पाइसी स्टेट भी है, आप जितने भी मसाले हैं। ठीक है। मतलब बहुत उसे ये माना जाता है कि गॉड की स्पेशल क्रिएशन है केरला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्सलेंट मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। हाँ जी। तो ये चीज, हाँ जी, तो ये पॉलिटिकल फेलियर क्या है? हम क्रिमिनल को बाहर नहीं रख पाए पॉलिटिक्स से। वो एमएलए एमपी मंत्री बनते जा रहे हैं। और दो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आर स्टेबलाइजिंग, डेमोक्रेसी कैन नॉट सेट टू बी एन इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सही तरह नहीं है। इंडिया में बहुत डिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो वीमेन की बहुत कम पार्टिसिपेशन है डिसीजन प्रोसेस में, वो नहीं आगे हैं। ठीक है।
तो ये भी एक दिक्कत है। इलेक्शन में कॉस्ट ज्यादा होती है, करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, करप्शन से नेशनल प्रोग्रेस बहुत कम है। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्रिमिनल एलिमेंट्स है वहां पे। अब तो वो फंड का मिसयूज करते हैं, मनी पावर यूज करते हैं, तो ये भी दिक्कत है। हाँ जी, कोई ऐसा लॉ नहीं बना जो पार्टीज को रेगुलेट करे। ठीक है। तो बहुत सारी पार्टियों की डिवाइडेशन है कॉमन नेशनल पर्पस पे लेकर। हाँ जी, जो फ्रेटर्निटी है वो नहीं देखने को मिल रही इंडिया में। सारे भाई भाई, भाईचारा नहीं है। ठीक है, ब्रदरहुड नहीं है। और क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेस है। ठीक है, जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी ये पॉलिटिशियन से हाथ मिलाते हैं कि हमें यहाँ पर लगा दो, हमें यहाँ पे लगा दो। ठीक है। नैरो माइंडेड पार्टी है, सेक्टेरियन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो लोगों की वेलफेयर नहीं होती। हाँ जी, इकोनॉमिक फेलियर क्या है, गरीब की गिनती बहुत ज्यादा है, अमीर की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, तो यहाँ तक पॉलिटिकल फेलियर हमें देखने को मिली। हाँ जी, तो बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, तो जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये चैप्टर संविधान 50 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव रहा। तो ये चैप्टर पूरा इस पे है, इस पे कमीशन बैठाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साहब का जज का। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जाते जाते क्वेश्चन है कि किस एक्ट को चेक करने के लिए ब्रिटिश ने भी ऐसा कमीशन बैठाया था, उस कमीशन का नाम बताएं। ठीक है, किस एक्ट को चेक करने के लिए कौन सा कमीशन कब बैठाया गया। तो अमित सिंह, बिल्कुल, ग्रेट सिक्सर बाय अमित। ये एक और सिक्स अमित का। अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। किस एक्ट को चेक करने के लिए ये कमीशन बैठाया गया था, किस एक्ट को। एक्ट ऑफ 1919, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमित तो अब अमित शाह बन गए हैं लगता है। ठीक है, साइमन कमीशन 1990। और कब बैठाया गया था ये 90। ठीक है, 1927 में। ठीक है, 1927 में ये साइमन कमीशन बैठाया गया था। ठीक है, तो सभी जब इंडिया में साइमन कमीशन आया तो गो बैक साइमन कमीशन के स्लोगन सुनने को मिले। और पंजाब के एक लीडर लाला लाजपत राय, वो ब्रिटिश की लाठियों का शिकार हो गए और 1928 में उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है, तो साइमन कमीशन इज करेक्ट आंसर। चलो ठीक है जी, बाकी कल मिलेंगे। मैं जाते जाते फिर बता दूं कि आज जो हमने चैप्टर करा, जा कर रहे हैं, वो संविधान कैसा रहा हमारा 50 ईयर्स में,
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या चेंजेस आई संविधान की वजह से। ठीक है, तो उस पर कमीशन बैठा, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि किस किस एरिया में क्या क्या हुआ, उनकी सिफारिश जो हम सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक समझ आया सभी को? हाँ जी, आज का टॉपिक क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलेंगे।